घटेगी महासागरों की लहरों की रफ्तार। वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर्स के पिघलने को लेकर लगातार सचेत कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने इसके कई बुरे नतीजे भी गिनाए हैं। अब एक नए शोध में अंटार्कटिक की पिघलती हुई बर्फ के कारण महासागरों के जलस्तर के बढ़ने और गहरी धाराओं की रफ्तार घटने के कारण पैदा होने वाले जोखिमों के बारे में बताया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर बर्फ के पिछलने से महासागरों की गहरी धाराओं की रफ्तार घटी तो लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बुरे असर मानव जीवन पर पड़ेंगे। शोध के मुताबिक अंटार्कटिक की बर्फ पिघलने का असर महासागरों पर बहुत लंबे समय तक रहेगा। जर्नल नेचर की रिपोर्ट के मुताबिक शोध में कहा गया है कि अगले 30 साल में अंटार्कटिक के आसपास महासागरों की गहरी धाराओं की रफ्तार 40%। वातावरण में ऑक्सीजन पर बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही धरती पर जीवन बनाए रखने वाले पोषक तत्वों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। कैसे घटेगी गहरी धाराओं की रफ्तार? विशेषज्ञों के मुताबिक अंटार्कटिक के आसपास खरबों गैलन ऑक्सीजन से भरपूर नमकीन पानी बहता रहता है। ये ठंडा पानी भारतीय प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के उत्तर में गहरी धाराएं भेजता है। अगर ये धारा गहरे समंदर में टूट जाए तो 4000 मीटर के नीचे महासागर में बहने वाली धाराएं धीमी होते होते थम आएंगी। इससे समुद्र की गहराई में पोषक तत्वों का बनना थम जाएगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि समंदर की सतह के नजदीकी समुद्री जीवन को बना रखने वाले पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी। इससे लंबे समय में दुनिया में खतरे में है अंटार्कटिका का सबसे बड़ा हिमखंड। शोधकर्ताओं ने दूसरे अध्ययन में बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग ने अंटार्कटिका के सबसे बड़े हिमखंडों में से एक थ्याइट्स को खतरे में डाल दिया है। अगर इस ग्लेशियर से बर्फ टूटी तो काफी पानी समुद्र में जाएगा और जलस्तर बढ़ा देगा। शोध के मुताबिक 192 लाख वर्ग किमी के ग्लेशियर का 1/3 हिस्सा बर्फ के तैरते हुए टुकड़े हैं। अब इनमें दरारें बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस हिमखेड में तेजी से बड़े बदलाव हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल के भीतर 45 किलोमीटर लंबा बर्फ का एक टुकड़ा चकनाचूर होकर बिखर जाएगा। इसके टूटने के बाद भारी मात्रा में बर्फ पानी में आकर पिघलेगा। इससे और ज्यादा बर्फ के टुकड़े टूटेंगे और पानी में मिलेंगे। तो बन जाएंगे प्रलय जैसे हालात। शोध की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले भी जुलाई 2017 में पश्चिमी अंटार्कटिका में A68 नाम का एक हिस्सा लार्सन सी आइस शेल्फ से टूटकर अलग हो चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब जलवायु में हो रहे बदलावों के कारण आइस के टूटने के हालात पैदा हुए हैं। दरअसल बर्फ के नीचे के पानी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे ग्लेशियर में बर्फ के बड़े हिस्से पिघल रहे हैं। इससे पिछले 30 साल में ग्लेशियर की गुफाएं बन रही है। अगर आइस टूटकर पूरी तरह से पिघल जाता है तो समंदर का जलस्तर 25 इंच तक बढ़ जाएगा। वहीं अगर वेस्टर्न अंटार्कटिका में पूरी बर्फ पिघल जाए तो समंदर का जलस्तर 33 मीटर बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो प्रलय जैसे हालात बन जाएंगे।